आलम और आलिम के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आपके हमारे सबके जाने पहचाने काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर फ़ज़ल अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मिजाज बरकातुहू। गिरामी बखैर। अल्लाह का करम। आपकी सेहत कैसी है? अल्लाह का करम, आपकी अल्लाह दुआएं। आपको बहुत सेहत। बहुत शुक्रिया। भाभी साहिबा ने बस आप फूलों का गुलदस्ता भिजवाया आपने है, कबूल फरमाया, इसका आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी नायत आपकी। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मौलाना अमीन शहीदी साहब, हमारे आपके सबके बहुत ही प्यारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तबीयत बरकातुहू। कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसा कि यौमुल फुरक़ान है तो हम मुसलसल इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन फ़िल वक्त आपके सवालात को प्रोग्राम में शामिल करने का वक्त आ गया है। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, फरमाइए। अच्छा आमिर भाई, मेरे दो सवाल हैं। जी। एक क्योंकि आज ग़ज़वा बदर का दिन है तो मैं उसी हवाले से एक सवाल सर पूछना चाहता हूँ जी। कि ग़ज़वा बदर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खुद गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हज़ूर दुआ फरमाई कि अल्लाह आज अगर ये तेरे नहज से बंदे ख़त्म हो गए तो इस्लाम का नाम लेवा कोई ना होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस दिन रसूलुल्लाह ने खुद इन्हीं सहाबा कराम को वास्ता देकर अल्लाह से दुआ फरमाई जो मकबूल हुई उनकी। तो क्या हम भी इन्हीं सहाबा कराम का वास्ता देकर अल्लाह से कोई दुआ मांग सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है भाई आपका, बड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन उसका पहलू कुछ और था। खैर, आपको उलमाए किराम ये बात बतलाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, फरमाइए। सर मैं आमिर ही बात कर रहा हूँ। आमिर नाम है, कराची से। जनाब आमिर साहब, आमिर आपसे मुखातिब है। जी सर, मैं अभी आपसे मैंने ही सवाल किया है आपसे जी जी, तो कीजिए। अभी तो किया नहीं आपने सवाल। कि अगर दौरान नमाज इमाम साहब इंतकाल कर जाते हैं तो वो नमाज कैसे कंप्लीट होगी, और अगर मुतदी पीछे से खड़े होकर नमाज को कंप्लीट करते हैं तो उस नमाज में सजदा सहू होगा या नहीं? अच्छा, वैसे तो अगर हम अपनी तारीख का मुताला करें, कोई पहलू ऐसा नहीं है जो हमारे लिए इस्लाम ने मुकम्मल ना किया हो। दो तो इतनी बड़ी शहादतें हमारे इस्लाम के दो अजीम 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 हस्तियाँ सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम दोनों मस्जिद में शहीद हुए। तो आप अगर पढ़ लेते तो आपको पता होता कि उनकी शहादत के बाद क्या हुआ था और ज़ख़म लगने के बाद हुआ क्या था। खैर, लेकिन ये उलमाए किराम या तशरीफ़ फरमाई, उनका मनसब है जवाब देना। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए, हमारे भाई ने पूछा कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बद्र के मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में ये दुआ फरमाई कि अगर ये निहत्ते लोग आज सब मारे गए तो तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा, इसी तरह के कम बेश अल्फाज हैं। मैं एक्चुअली वो अल्फाज यहाँ नहीं बयान कर सकता क्योंकि मैं रसूल की बात में अपनी बात शामिल नहीं कर सकता, तो मफ़हूम मैं आपको बयान कर रहा हूँ। उनका कहना यह है कि क्या जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता दे सकते हैं सहाबा का अल्लाह की बारगाह में, तो हम भी उन सहाबा का वास्ता देकर क्या दुआ मांग सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खूब सवाल है भाई, माशाल्लाह। असल में दुआ की कबूलियत के लिए कई सूरतें होती हैं जी, और अहादीस से भी ये बात साबित है, उसवे सहाबा कराम से भी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी ये बात साबित है। तवस्सुल यानी वसीला सहाबा कराम, औलिया कराम, अम्बिया कराम और स्वालिहीन का दिया जाना चाहिए। इन्हीं बुजुर्गान की वसातत से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को जल्द से जल्द कबूलियत का शर्फ अता फरमाता है, और ये वसीला आइन शरई है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं। कोई सोचने की बात नहीं है। बहुत माशाल्लाह, खूबसूरत जवाब। अच्छा जी, दूसरा सवाल हमसे अमीन शहीदी साहब जो आपने गालिबन सुना भी, तो अब उनका क्या जवाब होगा आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं बदर के हवाले से दो तीन बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ क्यों करना नहीं जी, चाहता क्यों हूँ नहीं, बिस्मिल्लाह जी, सामईन की बिस्मिल्लाह खिदमत में, बिस्मिल्लाह। चूँकि बदर के हवाले से सवाल भी हुआ है। देखिए, बदर एक ऐसा मारिका है जो हमारे लिए कसौटी और मेयार है अपने लिए अहदाफ के तयन का। दुरुस्त। जहाँ पर एक तरफ 950 से ज़्यादा मुशरिकीन हैं और दूसरी तरफ 313 मुजाहिदीन हैं, जहाँ पर कुफार की तरफ
सर से पैर तक मुसल्लह लश्कर है और इधर मुसलमानों की तरफ चंद तलवारें और चंद घोड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद 70 मुशरिकीन कत्ल होते हैं और 70 असीर होते हैं, और मुसलमानों में भी 4 आदमी टोटल शहीद होते हैं, कुछ जख्मी होते हैं। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए हमें ये देखना है कि हक और बातिल के मारिके में आया अददी कमी बेशी मेयार है या फिर ईमानी ताकत और ईमानी कुव्वत है? कभी भी नहीं रहा मयार, कभी भी नहीं रहा। अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर आएंगे गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। अगर आज भी मुस्लिम ममालिक, हमारे मुस्लिम माशरे अगर रूह बदरी पैदा कर लें, अपने अंदर वो पाकिज़गी पैदा कर लें, अपने अंदर वो ईमान की सलाहियत पैदा कर लें, तो उसके नतीजे में पूरा आलम कुफ्र भी अगर यलगार करता है तो हम यकीनी तौर पर असहाबे बद्र के शागिर्द भी हैं और उनके वारिस भी हैं, तो हम यकीनन इस्लाम के बलबूते पर फतह हासिल कर सकते हैं। अब सवाल का जवाब। दूसरा सवाल था, याद नहीं आ रहा मुझे सवाल नहीं, अगर इमाम का इंतकाल हो जाए। जी जी जी, देखिए इमाम का काम मैनेज करना है पीछे नमाज पढ़ने वालों को। आपने इमाम की पुष्ट पर नमाज पढ़ के उसके हरकत की तकलीद करनी है, और इसी को आप कहते हैं जमात की नमाज। सही। अब अगर जमात के दौरान इमाम का इंतकाल हो जाता है सही। या किसी बीमारी की वजह से गिर जाते हैं फर्ज करें, और उनकी नमाज टूट जाती है, तो आप उसी तरह से अपनी नमाज जारी रखेंगे और उसी तरह से अपने तमाम अरकान और अज्जा बजा लाएंगे और नमाज का खात्मा करेंगे, उस तरह जिस तरह से आप आम रूटीन में अपनी नमाज खत्म करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सवाल यहाँ से कोई है? जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फ़ाद कायम खानी। आमिर भाई, मेरा ये सवाल है कि मैयत के पास जो 2.5 सिपारे जो पढ़े जाते हैं सूरह बकरा, वो पढ़ना जायज़ है या नाजायज़? इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जायज़ है और कुछ लोग कहते हैं कि नाजायज़ है, तो सवाल इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यही तो मुसलमानों को याद रखना है। और उस मैयत के सामने भी हम मौत से बेखौफ हो जाते हैं, जिसके बारे में ये सवाल हो रहा है, उस मैयत के पास कुरान करीम की तिलावत की जाए या ना की जाए। फ़ुक़हा ने लिखा है मैयत को गुस्ल देने के बाद वो पाक साफ हो जाता है, इसलिए वहाँ कुरान करीम इसारे साहब के लिए पढ़ना जायज़ है। जायज़ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल ये है कि मैं सफ़र ज़्यादा करती हूँ ना, तो सफ़र के दौरान मुझे बड़ी मुश्किल होती है कि किबला रुख का किस तरह तयन करूँ। सही जी, सही तयन करना मुझे बता दें, वो मैं नमाज अता कर लिया करूँ। अच्छा, आप क्यों मोबाइल नहीं है आपके पास? क्यों मोबाइल? नहीं, उसमें किबला, वो मोबाइल नहीं है। किबला कॉम्पस है उसमें? जी जी, वो मोबाइल नहीं है। वो नहीं है। अगर वो ना हो तो वैसे भी नहीं, वैसे मैंने कहा अब तो सब जगह कॉम्पस आ गया है, तो अच्छा जी किबले का तयन कैसे करें? सफ़र बहुत करती हैं ये। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तहर्री किबला कहा जाता है। अगर ये तन्हा ऐसी जगह पर है, कहीं कोई और मददगार नहीं है, उस सूरत में जैसे जंगल बयावान में शिकारी चले जाते हैं, उसको तहर्री यानी गौर व फिक्र किया जाएगा, और वो अपने दिल को मुफ्ती बनाते हुए जिद्दोजहद करेंगे। जिद्दोजहद के बाद जो किबला उनका जहन तयन करेगा वो उनके लिए किबला होगा। सही, ठीक है जी। इधर से सवाल, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल ये है कि मेरी बच्ची कुरान हाफिज भी है और आलमा भी है। हाँ, इसका ये कहना है कि इब्लीस जो है वो जिन था, लेकिन हमने जो सुना है कि सबसे आला फरिश्ता था, तो इसकी वजाहत चाहिए। तो उसको हाफिजा बनाने का क्या फ़ायदा हुआ जब उसकी बात ही नहीं मान रहे आप? नहीं, मैं तो मान रहा हूँ, नहीं, लेकिन अभी उसको तक आपने आलिमा बनाया, उसको हाफिजा बनाया, वो बेचारी बता रही है आपको कि वो जिन था, लेकिन आप कह रहे हमने तो ये सुना है भाई, तो सुना उसको क्यों नहीं है, बनाया था? हमने पढ़ा है और अभी तक की एजुकेशन में ये चीज़ आ रही है, तो इसकी वजाहत चाहिए। मेरी सारी हमदर्दियां बहन आपके साथ हैं, मेरा सारा दर्द सारा गम आपके साथ है। आप हाफिजा आलिमा बनने के बावजूद भी अपने अब्बू जान को कायल न कर सकी। अब्बू जान के सवाल का जवाब अमीन शहीदी साहब आप दें। देखिए, ए अब्बू सुनिए, कुरान करीम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इब्लीस जिन्नात में से एक जिन है जी। अलबत्ता उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसने काम किया है, वो और तरह का काम है। इसलिए
इंसान जिस तरह से मुकल्लफ है और जिम्मेदार है, जिन्नात भी उसी तरह से जिम्मेदार हैं। अब अगर कोई जिन नमाज नहीं पढ़ता तो वो भी इकाब उसको होगा, और जिस तरह से एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो उसको उसका इकाब देखना पड़ेगा। तो जिस इब्लीस का कुरान करीम में तज़किरा है वो जिन्नात में से है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप आम तौर पर शयातीन की बात करते हैं तो शैतान एक दफ़ा एक खारिजी वजूद रखता है और दूसरा अंदर के वसवसे को भी शैतान से ताबीर किया गया है। इसलिए आम तौर पर जो इंसान गलतियां करता है, गुनाह करता है, उसमें किसी खारिजी शैतान को नहीं, अपने अंदर के उस शैतान को ढूंढना चाहिए। डॉक्टर साहब आप भी इसमें सही फरमाया। बात तो सही है। जवाब सिर्फ मुख्तसर सा है, काना मिनल जिन्न, वो जिन में से था, फरिश्तों में शामिल हो गया था। देखें, शुरू से बदमाश था वो, असल बात ये है, था वो जिन लेकिन फरिश्तों में शामिल हो गया। जैसे कि हम इंसानों के दरमियान खुदकुश हमलावर शामिल हो जाते हैं। कहते वो अपने आप को इंसानी है, लेकिन क्या उनको इंसान कहा जा सकता है डॉक्टर साहब? नहीं कहा जा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, ऐसे लोगों को इंसान कहना जो आपके इंसानियत की तौहीन है, जी, इंसानियत आपके की दरमियान तौहीन है। आके फट जाएं, जो सबको मार डालें, जिनको ना नमाजों का ख्याल हो ना नमाज जनाजा का ख्याल हो। रोजे के इफ्तार से कबल अभी धमाका हुआ है, देखिए। लेकिन उनको इंसान नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर साहब बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने कि वो था तो जिन लेकिन इंसानों में शामिल हो गया था, शुरू से बदमाश था, है ना? और बुरा कहना चाहिए इस वक्त। वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, जी, गुरूर किया और नाफरमानों में से हो गया। बिल्कुल सही है। इधर जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमें सवाल करना है कि क्या तालीम हासिल करने के लिए एक बड़ी अनमैरिड बहन अपने छोटे बहन भाइयों को ज़कात की रकम में से दे सकती है? तालीम हासिल करने के लिए एक बड़ी अनमैरिड बहन अपने छोटे बहन भाइयों को ज़कात में पैसे दे सकती है? तालीम हासिल करने के लिए एक बड़ी अनमैरिड बहन, जो अनमैरिड हैं, वो अपनी दीगर बहनों को ज़कात में से पैसे दे सकती हैं? अगर ज़कात का निसाब पूरा है और उस पर वाजिब है और उसने फ़ुक़रा को देना है तो फ़ुक़रा में जो सबसे करीबी फ़ुक़रा हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी, उनकी ज़्यादा कफ़ालत की जिम्मेदारी इन पर बनती है। अगर दूर के फ़ुक़रा हैं तो दूर की निस्बत इनको अपने अजीज़ों को तरजीह देनी चाहिए, और उसमें इनकी बहन भी आती हैं। चूँकि इन पर शरई तौर पर अपनी बहन की कफ़ालत वाजिब नहीं है, लिहाजा उसकी कफ़ालत करते हुए उसकी तालीमी ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं। जी, जल्दी से एक सवाल मैं आता हूँ उस तरफ। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मेरा नाम मुहिब खान है। मेरा सवाल ये है कि कुरान पाक को 30 सिपारों की शक्ल में किसने किया और कब, और इन सिपारों के नाम किसने रखे हैं? अच्छा, इससे क्या होगा ये पता तो चल जाएगा आपको। बिल्कुल अभी बता देंगे। पढ़ते हैं आप? जी बिल्कुल माशाल्लाह भाई, ये ज्यादा अच्छी बात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम 30 पारों पर मुश्तमिल। पहले तो मुसलसल ये जो तरतीब है, पहले मैं थोड़ा सा बयान करता हूँ तदवीन कुरान के हवाले से। कुरान करीम तरतीब नज़ूली और तरतीब तौक़ीफ़ी, यानी नाज़िल होने की तरतीब और है, और ये जो मौजूदा तरतीब है नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर इस तरतीब को कायम फरमाया हम जैसे लोगों की सहूलत के लिए। जी। अब हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में पहले ज़ेर ज़बर नुकात भी नहीं हुआ करते थे कुरान करीम में। हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में अबुल असद दोली नामी एक बहुत बड़े स्कॉलर के ज़रिए से इस काम को अंजाम दिया गया है, ज़ेर ज़बर नुकात का इजाफा किया गया। नहीं, ये तो आपने लेकिन तरतीब तो रसूल अल्लाह के ज़माने में ही हो गई। नहीं, ये ज़ेर ज़बर नुकात सिपारों की तरतीब तो आयदे रिसालत से ही इसी तरह चला आ रहा है। जी जी जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि क्या महर की रकम मस्जिद की तामीर में दी जा सकती है या नहीं? महर की रकम? जी। महर की रकम की मालिकन दुल्हन होती है। अब उसकी मर्जी है कि वो अल्लाह की राह में देना चाहे या अपने आप पर खर्च करना चाहे। सही है जी, जल्दी से। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि जी, शॉर्ट्स पहन के नमाज हो सकती है? क्या पहन के? शॉर्ट्स पहन के, मोजे। अच्छा, मोजे पहनकर हैं? मोजे पहन के नमाज हो सकती है क्या मतलब? शॉर्ट्स पहन के नहीं, क्यों नहीं हो सकती हैं डॉक्टर साहब? हाँ भाई, मौजा भी तो जिस्म के मलबूसात में से एक हिस्सा है, वो पाक है, साफ है, वो पहन के नमाज क्यों नहीं हो सकती? यकीनन हो जाएगी नमाज। तंग किया ना मुझे?
तंग किया ना शरीर। हाँ जी, हाँ लोहे कुरानी में पूछूंगा आके। हाँ जी, आमिर भाई, वालेकुम अस्सलाम। मुझे मोअज़्ज़िज़ उलमा कराम से ये पूछना था कि अगर हम किसी को कर्ज के तौर पे कुछ रकम देते हैं, ठीक है, देन हमें क्या करना है कि ज़कात अब देनी है, हम इस काबिल भी नहीं हैं कि वो कर्ज माफ़ कर सकें, तो क्या हम उस कर्ज को किस तरह मतलब एडजस्ट करें ज़कात की रकम में? जी, किसी को कर्ज दिया है, जी हाँ, अब वो कर्ज वापस नहीं और दे वो सकते। एडजस्ट कैसे करें ज़कात की रकम में? देखिए, अगर जिसने कर्ज लिया है, एक मिनट जी, अगर जिसको कर्ज दिया है वो मुस्तहिक भी हो ज़कात के लिए, जरा सा करीब कर लीजिए माइक। अगर जिसको कर्ज दिया है वो मुस्तहिक ज़कात भी हो, हाँ, वो खुद मुस्तहिक ज़कात हो, तो मतलब ज़कात को एडजस्ट कर सकते हैं कर्ज में? अच्छा, जिसने कर्ज लिया है वो मुस्तहिक है जी, और कर्ज देने वाला मुस्तती होने के साथ साथ साहिब निसाब भी है। तो अब अगर उस कर्ज को वो ज़कात में एडजस्ट करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है, बड़ी आसानी से। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल जी, थोड़ा सा जी आप फरमाइए, आप फरमाइए। नुक्ता नज़र की वजाहत कर दूं। देखिए, ज़कात की अदायगी के लिए हमारे यहाँ यानी कि नियत शर्त है, तो वो जो ज़कात की रकम जिसको ऐसी रकम किसी कर्ज में दी गई वो वापस ही नहीं कर रहा है, उसमें ज़कात की नियत करने से हमारे यहाँ ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात की नियत से ज़कात निकाली जाएगी, फिर उस आदमी को दे दें, ज़कात समझ के दे दें, फिर भले वो वापस करे या ना करे। या ना करे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए तो हम दोबारा वज़ू कर कर आते हैं, तो नमाज वहीं से कंटिन्यू करेंगे या फिर से पढ़ेंगे? डॉक्टर साहब, सवाल क्या है? सवाल क्या नमाज के दौरान अगर नमाज के दौरान वजू टूट जाए तो ये वजू करके अगर आए तो नमाज वहीं से दोबारा पढ़ेंगे या फिर? हाँ, इसको साबिक और लाहिक कहते हैं। तो पहली सूरत तो यह कि जमात के साथ पढ़ रहे थे, जमात ही की सूरत में नमाज वजू टूट गया, फुकाहा ने लिखा है कि नमाज दोबारा शुरू से शुरू करें। शुरू से शुरू करें, ठीक है, शुरू से शुरू करें, बड़ा अच्छा है। मतलब पूरी नमाज अच्छा लगा ना, ये बहुत अच्छा जुमला है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद साहब आपका, अल्लामा अमीन शहीदी साहब आपका। आप दोनों शख्सियात अभी यहीं तशरीफ़ फरमा रहे हैं क्योंकि इश्क के रंग यहाँ पर बिखेरे जाएंगे। एक छोटा सा वक्फ़ा मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। वक्फ़े के बाद जब हम हाजिर होंगे तो अहमद रज़ा कादरी आ चुके हैं और आज हाफिज़ ताहिर कादरी साहब भी हैं, तो यहाँ पर इश्क के रंग बिखेरे जाएंगे। लेकिन पहले एक वक्फ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।